हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी, अब्दुल गफ्फार बात करता हूँ भाई। जी अब्दुल गफ्फार साहब, क्या सवाल है? जी, पहले तो माशाल्लाह मुबारक हो दिन के आप लोग बहुत सब्जेक्ट शानदार रखे आज का। जी शुक्रिया। तो बहुत खुशी हो रही है, आप लोग का एक विजन है, जी यानी एक इस्लामिक तरीके से पूरे सोशल इश्यूज को भी लिंक जो कर दिए ना आप लोग। जी जी ये बहुत ही बेहतरीन आपके प्रोग्राम के एक प्लस पॉइंट बोलूंगा। मेरे जो अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन अलग रही थी, सही है। मेरी अपनी सोच बता रहा हूँ मैं आपको। जी तो दो चीज मैं शेयर करना चाह रहा था आप लोगों से। बताइए। एक तो चीज जैसा माशाल्लाह से यानी अगर बिजनेस कैसे, तिजारत और जॉब कैसे जो सब्जेक्ट हुए, उसमें हमारे पास क्या हो रहा, मतलब कई बच्चों को पेरेंट्स, मेरा बच्चा छोटा है, डिग्री हो जाने के बाद भी अभी बच्चा छोटा है, छोटा बल्कि बच्चों को कहना बिजनेस कैसे कहीं किसी के पास भेजा रहे सीखने के लिए, ना ही जॉब पे भेजा रहे मतलब। तो उससे क्या हो रहा, 26 साल 27 साल की उम्र में आने तक बच्चा ये डिग्री से 22 साल में डिग्री करा तो 26-27 साल जो बेस्ट है, यंग बच्चे की जो एज है ना, गोल्डन एज जो बोलते देखिए आप, फिटनेस रहता है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चा भागता करता है। लेकिन वो एज को जो है ना 6-7 साल यूं ही जहाँ हो जा रहे, मतलब एवरेज बोल रहा हूँ मैं आपको। जी जी। हर फैमिली का अलग अलग रहता है एवरेज। 22 साल से 26-27 साल तक टाइम लग जा रहा बच्चों को कहीं पर भी कमाने करने की। तो अगर पेरेंट्स अगर ये कोशिश करते हैं कि भाई डिग्री ज्वाइन करते हैं, उनको ये बिठा गया भाई देखो तुमको बिजनेस करना है, मुसलमानों को बिजनेस में आना है, जॉब करने के बाद फिर बिजनेस ही करना है। तो अपने अपने खानदान में जो के पास भी बिजनेस की जो फैसिलिटीज है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जाके उनके पास बिजनेस सीखो, और डिग्री करते हुए फिर अब डिग्री के बाद फौरन आप जब बाहर निकलेंगे मार्केट में लॉन्च होंगे एज ए प्रोडक्ट, तो आपको जॉब आसानी से मिलता। फिर 3-4 साल के बाद आप फौरन बिजनेस शुरू कर दो। तो 25-26 साल में आप बिजनेस स्टार्ट करने के पोजीशन में अगर आ जाते हैं, तो 30-32 साल 35 साल की उम्र में आप और एक नया आउटलेट बोलो या नया ब्रांच बोलो डालते, उससे क्या होता है आप जॉब लेने वाले नहीं, 30-32 साल की उम्र में जॉब देने वाले हो जाते हैं आप मार्केट में। जी जी। तो वो एक प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज मैं हमारे खानदान में नोट करा, 3-4 बच्चे एक साथ गए ऑस्ट्रेलिया या कहीं पर भी बाहर, तो क्या हो रहा मालूम, मैं 4 साल 5 साल की प्रोग्रेस बता रहा हूँ मैं आपको बाहर जाने के बाद। भाई बच्चे जो है ना 3-4 साल के बाद क्या करें, जितने भी पैसे आ रहे हैं ना, खर्चे बढ़ा देखिए खर्चे कर रहे हैं, और उनको 4 साल 5 साल में एक फैमिली ऐसा भी 2 प्रॉपर्टी कर ली उन्होंने, लेकिन दूसरे 3 फैमिली 6 साल होने के बाद भी एक प्रॉपर्टी न खरीद सके। तो खर्चे अपने खानों में, होटलों में जाके खर्च करना, पैसे बच्चों की जो आमदनी आ रही है ना, और दूसरा कपड़ों में, यानी अपना स्टेटस अपग्रेड कर लिया उन्होंने। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल अगर इवैल्यूएट करें, इनका बच्चा भी बाहर गया, उनका बच्चा भी बाहर गया, सही है। अगर आप 5 साल के बाद उन लोगों को क्रॉस चेक करें आप, तो इनके पास क्या रिजल्ट है, इनके पास क्या रिजल्ट है, तो इनके पास माशाल्लाह एक प्रॉपर्टी आ गई, लेकिन दूसरे 3 फैमिली में प्रॉपर्टी नहीं, क्या करिए बा, ऐसा हो गया बड़ा मालूम है आपको अपनी हैदराबादी लैंग्वेज जो है। तो बच्चा जितना स्टेबल जल्दी हो जाएगा, 35 साल में प्रॉपर्टी आ गई, 45 में 2 प्रॉपर्टी थे, अगर क्या हो रहा है प्रॉपर्टी नहीं, फाइनेंशियल स्टेबल रहेंगे, तो फिर मदरसे कैसे चलेंगे या फिर अपनी कौम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये सब्जेक्ट आपको बोलना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार साहब, बड़ी मसरत हुई आपसे बात करके। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ सुलझे हुए अंदाज में अपनी बात रखी है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आइए मुफ्ती साहब से हम बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम के साथ तिजारत और मुलाजिमत दोनों आपके सवाल में शामिल थे। सही है। ज़िंदगी हाथ पर हाथ धरे बैठने का नाम नहीं है, ज़िंदगी तरक्की की राह पे आगे बढ़ने का नाम है। ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि हम ऊंचे दर्जे पे हैं, मुलाजिमत ऊंची होनी चाहिए। ज़िंदगी हमारे सामने जो अल्लाह वालों की है वो ये है कि आप अपने बड़ों से भी सीखिए, अपने बराबर वालों से भी सीखिए, और ज़रूरत पड़ने पर अपने से छोटे वालों से भी सीखिए। जी, हम आज ये देख रहे हैं कि हमारे नौजवान अपने से ऊपर वालों से सीखने से भी पीछे हट रहे हैं। जी, जबकि होना ये चाहिए कि आपने सच कहा कि 21-22 साल के बाद एक इंसान के अंदर कमाई करने का जज्बा पैदा हो, सही है, तलब पैदा होना चाहिए। मैं ये मिसाल सऊदी अरब और इस्लामी दुनिया के लिए देता हूँ कि इंसान की शादी की जो उम्र है कानूनी तौर पर भी मर्द आदमी की 21 साल के बाद शुरू होती जी। है। अब इसमें बुनियादी बात, शादी करने का मतलब यह है कि आप अपनी बीवी को खिलाना पिलाना और उसको रिहाइश फराहम करना। जी, अब आप बताइए 21-22 साल की उम्र का कोई नौजवान अभी डिग्री मुकम्मल किया है,
वो अपनी बीवी को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा और क्या रिहाइश फराहम करेगा। इस्लामी नुक्ते नज़र यह है कि आप शादी के फ़ौरन बाद ये काम करेंगे, आप पर जिम्मेदारी है। बीवी के पास पैसे है, बैंक बैलेंस है, उसके बावजूद भी शौहर की जिम्मेदारी है जी कि वो अपनी बीवी को खाना खिलाए, कपड़े पहनाए और रहने का इंतज़ाम करे। एक अजीब सा निज़ाम मालूम होता है, लेकिन हमारे उलमा ने बहस की, उस पर लिखा इसका मकसूद क्या है। जवान होने के बाद एक आदमी जवान होता है 15 साल की उम्र में जी, तो 15 साल के बाद ही जब निकाह से मुताल्लिक़ उसके दिल में ख्याल चले तो फ़ौरन उसको ये जहन में आना है कि मुझे अपनी बीवी को खिलाने पिलाने के लिए तलब माश की ज़रूरत है, जी, रिज़्क़ हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। चुनाचे वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही उम्र में यानी उस उम्र को पहुंचते हैं तो अरब कमाई का जहन लेते हैं। उन बच्चों का वलवला रिज़्क़ से जुड़ा हुआ होता है और वो कमाई के ज़राए को कभी छोटा बड़ा नहीं समझते जी। आज भी आप सऊदी अरब जाइए, ज़ईफ़ लोगों को, बूढ़ों को आप देखेंगे, बच्चों के बाप है टैक्सी चला रहे हैं, मक्के से जद्दा, जद्दा से मक्का, कई लोग हैं मक्के में खुद चलाते हैं। तो ये तो हो गया इस्लामी वलवला जो इस्लाम ने पैदा किया है। फिर और एक बात, बच्ची के महर का जिम्मा भी शौहर के ऊपर है। अब महर का तायुन कैसा होगा, बच्ची जिस कदर बुलंद अखलाक, बुलंद खानदान और बुलंद सलाहियतों की मालिक होगी, उसका महर भी उतनी ज़्यादा जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम ने आपके अंदर वो फितरी तौर पर इनबिल्ट ये चीज़ें रखी हैं, लेकिन ये जो रूह है कमाई की, हमारा हिंदुस्तान उसको काट देता है जी। अब हमारे बच्चों में कहाँ है वो बात। आपने सच कहा कि 22 बरस के बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है उसके बावजूद भी माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा छोटा है जी। हालत ये हुई 24-25 के बाद बच्चों की शादियां किए माँ बाप, वो बेचारा बैठा का बैठा है, उसकी औलादें हो गई, उसको, उसकी बीवी को, उसकी औलादों को वो बेचारे दादा दादी ही पाल रहे हैं। नतीजे में उस शख्स के अंदर जिंदगी की जो उमंग है वो ख़त्म हो गई। अल्लाह न करे ऐसे लोगों के वालिद अगर इंतकाल कर जाएं तो ये फिर कुछ करने के काबिल नहीं रहते। आपने सच कहा कि 22 साल की उम्र में अगर आप किसी जॉब से जुड़ जाते, आपको एक्सपीरियंस हासिल होता है, तजर्बा, फिर आइंदा आप अपना कोई शोबा कायम करते हैं तो लोगों को जॉब दे सकते हैं। 22 के बाद अगर 10 साल में आपको महारत हासिल हो गई तो 32 साल की उम्र में कई लोगों को आप रोजगार फराहम कर सकते हैं। कामयाबी आपसे दूर नहीं है, तरक्की की राहें आपसे दूर नहीं है, लेकिन गफलत और ज्यादा करीब है आपके। कामयाबी दूर नहीं है लेकिन गफलत करीब है, याद रखिए जी। रात में सो जाना आसान है लेकिन उससे आसान यह है कि रात भर जागते रहिए। सुबह उठना मुश्किल नहीं है लेकिन ज्यादा सहूलत और नफा, नौजवान ये समझ रहे हैं कि सोते रहें 11-12 बजे तक। जिंदगी की कामयाब कौमें कभी सुबह नहीं सोती। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तारीख पढ़िए, बेअसत से पहले की तारीख, ऐलान नबूवत से पहले की तारीख। जो कौमें भी पढ़ेंगे आप दुनिया में जिनका नाम, जिनका तस्करा बाकी है, उन तमाम कौमों ने सुबह के वक्त की जिंदगी को बेदारी में गुजारा है। फजर के बाद वो होशियार बेदार रहा करते। सिर्फ वो मनहूस कौमें जिनका तस्करा ही नहीं मिलता वो शायद सोते रहे हों। मक्के के अरब रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर जब आयत नाजिल हुई, वो अंजिर आशिरतकल अक़रबीन, जी ए हबीब आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए दोज़ख से, तौहीद का पैगाम दीजिए। यह आयत इब्तिदाई आयत में शामिल है, यह आयत जो इब्तिदा में नाजिल हुई। चुनांचे रसूल पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए सफ़ा पर। टाइम क्या था?
सुबह सवेरे का टाइम। अच्छा, उनका स्लोगन क्या था मालूम है आपको? अगर आप दिलचस्पी से मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो आपको खुशी होगी ये बात सुन के। उन लोगों का स्लोगन था या सबाहा। क्या आवाज थी? या सबाहा, सबाहा, फिर उसके बाद हा, जी। सबाहा। जी। मतलब क्या है? ए सुबह के लोगों, यानी ए बेदार लोगों। या उनका स्लोगन ही ये था, जो भी सफा पे जाता, कोई पैगाम देना होता तो उन्हें कोई और बात नहीं कहता, या सबाहा आवाज बुलंद करता, लोग जमा हो जाते। अच्छा, कब जमा होंगे? जब वो उठे होंगे तभी तो आ सकेंगे ना। तो मतलब ये हुआ कि जो कौम अपना तज़किरा तारीख में जिंदा रखती है वो कौम सुबह बेदार रहती है। हमारी क्या तारीख मुरत्तब होने वाली है अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम नतायज से बेपरवाह गफलत की नींद सुबह सो रहे हैं। आप कामयाब ताजिर हैं, आपकी दुकान 10 बजे खुलती है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको रिज़्क़ का दरवाज़ा अल्लाह ने खोल दिया है, तब भी आपको सुबह बेदार होना ही पड़ेगा। गफलत नहीं करना है। क्यों? आपकी रूटीन पर्सनल आपकी रूटीन नहीं होती, आपकी रूटीन अमानत है आपके नस्लों की। आप आज 10 बजे से आपकी शॉप ओपन होती है, अच्छा कारोबार होता है, तो क्यों मैं 9 बजे से पहले उठूं? ये आपके दिल में सवाल आ सकता है। लेकिन याद रखिए, आपकी रूटीन आपकी औलाद का वर्षा है। आप 9 बजे उठे हैं तो आपकी औलाद हरगिज 9:30 से पहले नहीं उठेगी। बाद में जब वो बड़ी होगी, उसने अपने बाप को रोजाना बिस्तर पे आराम करते देखा है। उनकी निगाहों ने देखा है कि बाप 9 बजे उठ के गुस्ल खाना जाते थे, तो वो नहीं उठेंगे आपसे पहले। लेकिन जो रोजी आपको मिल रही है, जरूरी नहीं है वो आपकी औलाद को आइंदा उतनी मिल रही हो। आपको तो मिल रही है, लेकिन आपकी जिंदगी की ये लम्हात अगर वाकई आपको अपनी नस्लों की कामयाबी से दिलचस्पी है तो उनके लिए भी आपको मंसूबाबंदी इस तरह करना पड़ेगा, आप सुबह उठे। बहरहाल, मुलाजिमत आपकी बुनियादी ज़रूरत है। फ़राइज़ के बाद अफजल फ़रीज़तुन बादल फ़रीज़ा है हदीस शरीफ की कलिमा। माशाअल्लाह जी। रोज़ी को जी फ़रीज़तुन बादल फ़रीज़ा कहा गया है। नमाज फ़रीज़ा है, नमाज के बाद रोज़ी हासिल करना फ़रीज़ा है। कहाँ है ये जज्बा हमारे अंदर? सही है। कहाँ है ये जज्बा? तो आप और हम इस बात को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल-ऐन बनाएं कि हम अपनी कौम को बेदार करने की कोशिश करेंगे। आप आवाज़ उठाइए, बुलंद कीजिए, उसका असर होता हो या ना होता हो। अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह। कोशिश करना हमारी जानिब से है, उस कोशिश को मुकम्मल करना, कामयाबी देना अल्लाह की ज़ात की जानिब से। हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, नौजवानों को बेदार करना चाहिए।